हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए सोचा हूँ। आप लोगों का डिमांड था कि सर नेक्स्ट चैप्टर को भी बहुत जल्दी से आप हम लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से आप लोगों के लिए फिर से नए चैप्टर का मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो ये रहा आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की। और इस बुक का मैं सोच रहा हूँ कि जो सबसे इस बुक का बच्चों को माना जाता है कि ज्योमेट्री पोर्शन का सबसे जो टफ चैप्टर होता है वो ट्रायंगल्स होता है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना इस चैप्टर को खूब अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बता दें, क्योंकि अभी बहुत दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के आने के लिए। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तो हम लोग आराम से इसको डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो मैंने ये ट्राई किया है कि चैप्टर 6 का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूं। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। बच्चों, यू हैव स्टडी अबाउट 2 ट्रायंगल्स इन योर लास्ट क्लास, मीन्स क्लास 9th। बट क्लास 9th में हम लोग जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई किए हैं, जो पढ़े हैं, वो हम लोग बेसिकली ट्रायंगल्स और ट्रायंगल के कांग्रुएंट पार्ट को पढ़े, मतलब कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हम लोग। बट हियर वी विल डिस्कस, वी शैल स्टडी अबाउट टू दी ट्रायंगल्स एंड देयर सिमिलैरिटी। हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर नंबर 6 में हम लोग सिमिलैरिटी की बात करेंगे। क्या होता है सिमिलैरिटी, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आज मैं बेसिक सिमिलैरिटी के बारे में ही डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो 6 है ये सिमिलैरिटी से ही रिलेटेड है। अगर आपको सिमिलर फिगर समझ में आ जाएगा, जैसे आप लोग लास्ट क्लास में कांग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े हैं, कांग्रुएंट पार्ट को डिस्कस किए हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिमिलर पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा जो इस चैप्टर की स्टोरी है वो सिमिलैरिटी के बेस पर ही है। तो चलिए हम लोग इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि क्या होता है सिमिलर फिगर। और थोड़ा सा मैं याद दिलाऊंगा आप लोगों को, पिछले क्लास को भी रिकैप कर दूंगा, पिछले क्लास को भी याद दिला दूंगा कि क्या होता है कांग्रुएंसी। तो ये चैप्टर नंबर आपका है बच्चों, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। क्या नाम है इसका, आप देख सकते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं, है ना, रिकॉल कर लेते हैं कि क्लास 9th में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। इन क्लास 9th, है ना, हम लोग क्लास 9th में क्या किए थे, जो बेसिक चीज़ें हम लोग बात किए थे वो ट्राइंगल के कांग्रुएंसी को बात किए थे। किसकी बात की हम लोग बच्चों, कांग्रुएंसी के बारे में बात किए थे, कांग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात किए थे हम लोग, ठीक है। क्या होता है कांग्रुएंसी, क्या होते हैं कांग्रुएंट फिगर। तो आप लोगों को पता होगा कि हम ट्रायंगल के सेंस में बात कर रहे हैं कि कांग्रुएंट फिगर क्या होता है। कांग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप लोग को पता है कि टू फिगर्स आप लोगों को पता ही है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी, टू फिगर्स आर सेड टू बी, क्या बोले जाते हैं ऐसे फिगर जिन्हें हम लोग कांग्रुएंट बोलते हैं, वो क्या होते हैं, दो फिगर्स, ऐसे दो फिगर्स सेड टू बी कांग्रुएंट, ऐसे दो फिगर जिसे हम लोग कांग्रुएंट कहते हैं वो क्या है, इफ दे हैव द सेम शेप, if they have the same shape, है ना। अभी हम ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेम शेप क्या है ये भी बात करूँगा, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, बट एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। एंड सेम साइज, बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फिगर कांग्रुएंट फिगर तब होता है जब उसके शेप क्या हो, सेम हो, और उसकी साइज भी क्या हो, सेम हो। मीन्स बोथ पार्ट नीड टू बी इक्वल सेम, दोनों पार्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज। शेप बोले तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, यदि हम बात करें किसी दो फिगर की, और सपोज करो कि वी हैव 2 सर्कल, हमारे पास मान लेते 2 सर्कल है,
having the same radius 2 centimeter. Another circle is also इस 2 सेंटीमीटर, मान लेते ये भी 2 सेंटीमीटर का सर्कल पे मत जाइएगा, एग्जैक्ट राउंड नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि दीज फिगर्स आर, ये दोनों फिगर क्या हैं, एक कांग्रुएंट फिगर है। क्या बच्चों हैं, कांग्रुएंट फिगर है, ठीक ना। ये फिगर कैसे हैं, कांग्रुएंट फिगर है। सेम सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, है ना, एक स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर ABCD एंड स्क्वायर, एक अनदर स्क्वायर है सपोज करो, और इसके भी क्या हैं, इस शेप बोले तो दोनों के शेप क्या हैं, स्क्वायर हैं। दोनों के शेप क्या हैं बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है। इन दोनों के जो साइड्स हैं, इनके जो डायमेंशन है वो कितने के, 3 सेंटीमीटर के सपोज करो। ये भी 3 सेंटीमीटर का है ना, PQRS सपोज करो। ये दो स्क्वायर हैं, तो ये दोनों स्क्वायर भी क्या हैं बच्चों, कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग इस सर्कल्स में भी, यहाँ पे जो इस सर्कल्स है ये सेम शेप है। शेप बोले तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे सर्कल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये दोनों हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सर्कल है और ये स्फेयर है, नो। और सेम सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, तो सेम शेप हो गया। और सेम साइज बोले तो इनके जो डायमेंशन है, इनकी जो लेंथ है ना, इनके जो मेज़रमेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, बोथ कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या है बच्चों, सेम है। इसीलिए फिगर क्या हो गया, कांग्रुएंट फिगर है। तो क्लास 9th में हम लोग बच्चों कांग्रुएंट पढ़े थे, कांग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े थे। जैसे सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे अब ट्राइंगल को ले लेते हैं। 2 ट्राइंगल है हमारे पास और उनके शेप क्या है, सेम है। शेप बोले तो देखिए ये दोनों भी ट्राइंगल है, और अगर मैं इसके साथ एक ट्रायंगल ये ले लूँ और एक दूसरा ट्रायंगल ऐसा रख लूँ, तो यहाँ पे सेम शेप नहीं है। यहाँ पे जो शेप है बच्चों, ये शेप क्या है, सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, क्यों, क्योंकि हमने दोनों को राइट ट्रायंगल लिया है। तो जब राइट ट्रायंगल लिया है तो यहाँ पे जो फिगर है वो शेप लगभग आपको अभी एग्जैक्ट दिख रहा है। और इनकी जो साइज है, क्या है, साइज है। ये भी ट्रायंगल था, तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज शेप दोनों का डिफरेंट है। ट्रायंगल तो है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे आपने सर्कल लिया तो यहाँ पे भी तो दोनों ट्रायंगल है, नहीं, ट्रायंगल है, बट इनका जो शेप बोले तो इनका जो एक कह सकते हो ना, आकार कह सकते हो, या फिर कह सकते हो आकृति कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। तो है ना, अभी हम और डिस्कस कर लेंगे 1-2 एग्जांपल लेकर के, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये राइट ट्रायंगल था दोनों, तो इन दोनों को जिस शेप हैं एक जैसे आ रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। और इनकी जो साइज़ है, सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, सपोज दैट, है ना। मान लेते ये 3 है, चलो ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बोथ फिगर आर क्या है बच्चों, यहाँ पे कांग्रुएंट फिगर है। क्लियर है ना, बताइए समझ में। तो ये रहा आपका क्या चीज़, यहाँ पे कांग्रुएंट फिगर, जो कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में क्लास 9th में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या चीज़, कि सिमिलर फिगर। क्या, सिमिलर फिगर, क्या बात करने वाले हैं हम लोग, सिमिलर फिगर क्या होते हैं इसकी बात करने वाले हैं, सिमिलर, ठीक है ना। क्या बात करने वाले हम लोग यहाँ पे, सिमिलर फिगर, ठीक है बच्चों। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, अब आइए बात करते हैं सिमिलर फिगर क्या है। सिमिलर फिगर के लिए बच्चों ये जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। क्या होता है सिमिलर फिगर, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 फिगर्स हैविंग द एनी 2 फिगर्स, अभी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल लेंगे तो फिर क्लियर होगा। करा कि 2 फिगर्स हैविंग द 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ठीक है। 2 फिगर बच्चों जिसके पास क्या हो, शेप सेम हो, बट नॉट necessarily the same size, but not necessarily
but not necessarily the same size। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर दो फिगर उनके जो शेप हो वो क्या हो, सेम हो, और बट नॉट, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इनकी साइज़ क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो शेप तो सेम हो बट साइज़ क्या हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम हो। जैसे सपोज करो कि एक गोट है ना, और एक काऊ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गोट का जो शेप होगा, फिगर होगा, काऊ के फिगर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये फिगर क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है, सिमिलर फिगर नहीं है। जैसे गोट है तो गोट का क्या, जो बेबी है, काऊ है तो काऊ का बेबी हो सकता है। ठीक है ना, तो फिगर क्या हो, शेप उनका क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी साइज क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कह सकते कि वो फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और अनदर राइट ट्राइंगल ये है। ठीक है, अब बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फिगर 3 सेंटीमीटर का है, ये फिगर 2 सेंटीमीटर का, ये डायमेंशन, ये 4 सेंटीमीटर का, ये मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों फिगर सिमिलर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों राइट ट्राइंगल है, तो फिगर दोनों सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दोनों के शेप क्या है, यहाँ पे जो फिगर है ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये फिगर क्या हो गया आपका, सिमिलर फिगर हो गया। क्लियर है ना। तो बच्चों अगर फिगर क्या हो कि इनके शेप और साइज़ दोनों सेम हो तो तब भी वो सिमिलर फिगर होता है, बट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, साइज ज़रूरी नहीं हो। अगर साइज़ इक्वल ना हो, सेम ना हो, तब भी वो फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। क्लियर, इतना बात समझ में आ रही है। अभी हम बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और सिमिलर फिगर को अगर डिटेल में बात करते हैं तो सिमिलर फिगर होते क्या हैं। सपोज करिए जैसे आप जब वो बुक ओपन करेंगे तो उसमें ढेर सारे फिगर्स हैं, तो फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये देखो, ये सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल है। ये छोटा सर्कल मतलब इसकी रेडियस से कहीं ज़्यादा है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर की है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। क्यों सिमिलर फिगर है, बिकॉज दोनों के क्या हैं, शेप जो है वो सेम है। ठीक है, शेप क्या है, सेम, मतलब शेप मतलब दोनों सर्कल की ही बात कर रहे हैं, बोथ फिगर आर सर्कल्स, दोनों फिगर क्या है यहाँ पे, सर्कल है। क्लियर है, बात आ रही समझ में। अब मैं एक सर्कल ले लूँ और उसके करस्पॉन्डिंग में मैं यहाँ पे एक स्क्वायर रख लूँ तो ये सिमिलर फिगर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये शेप और इसके शेप से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना, एक सर्कल है, दूसरा क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका सिमिलर फिगर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देख लो, सपोज दैट कि अगर आपके पास फिगर के जो डायमेंशन हैं वो दोनों एग्जैक्ट इक्वल भी हों, मतलब साइज़ भी इक्वल हो, शेप भी इक्वल हो, साइज़ भी इक्वल हो, है ना। मान लेते हैं इन दोनों के जो रेडियस हैं वो दोनों इक्वल हो, 2 सेंटीमीटर के, तो ये जो फिगर होगा, ये फिगर सिमिलर फिगर के साथ साथ बच्चों क्या होगा, एक कांग्रुएंट फिगर भी होगा। क्या होगा, कांग्रुएंट फिगर भी होगा। क्यों, क्योंकि कांग्रुएंट फिगर के लिए आपको बताया गया होगा लास्ट क्लास में कि उनके जो शेप और साइज जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, शेप एंड साइज क्या होते हैं, एक कांग्रुएंट फिगर के शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके ना, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं फाइनली कि वी कैन से दैट एक सिमिलर फिगर हैव सेम साइज बट नॉट नेसेसरली द सेम शेप। अगर मान लेते हैं शेप भी इक्वल है, शेप भी सेम है ना, और साइज भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी होगा। बात आ रही समझ में, नहीं समझ में आ रही, फिर से जान लो। यहाँ पे एक मैं समरी बता दूं कि अगर कोई भी फिगर सिमिलर फिगर है और एक है आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर है, मान लो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है,
कि इनके जो शेप और साइज जो होते हैं बच्चों, शेप एंड साइज दोनों क्या होते हैं, शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन एक सिमिलर फिगर के लिए शेप सेम हो। अगर हम किसी बकरी की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी एनिमल क्या होना चाहिए, बकरी ही होना चाहिए, बकरा नहीं होना चाहिए, गाय नहीं होना चाहिए। बात आ रही समझ में? ओके, अब समझ में आएगा। शेप सेम हो और ज़रूरी नहीं हो कि साइज भी सेम हो, तो बट नॉट, है ना, डिफरेंट साइज जो होगी वो साइज़ डिफरेंट भी हो सकती है, छोटा भी बकरी हो सकती है, बड़ी बकरी भी हो सकती है, ठीक ना। शेप से सेम एंड, हाँ लेकिन बकरी होनी चाहिए। सिमिलर फिगर के लिए दोनों क्या होना चाहिए, हाँ, बोथ फिगर मस्ट बी सेम काइंड, सेम चीज़ होनी चाहिए, है ना, तभी कंपैरिजन होगा, तभी हम लोग कह सकेंगे कि वो सिमिलर है, एक जैसा है, सिमिलर है, मतलब सेम बिरादरी का। समझ में आ रही बात? तो सेम शेप और जो साइज हो, तो साइज के लिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। साइज हो, वो साइज कैसे हो, उनके जो साइड्स हों, है ना, साइड्स का जो रेशियो हो, साइड्स के जो रेशियो हों बच्चों, है ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी, कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हों वो क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है ना? ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसे अब हम लोग यहाँ पे मेज़रमेंट करके बात करेंगे। कोई फिगर रहेगा उसको कैसे हमें क्या करना है, उसको डिटेल में कैसे सिमिलरिटी के बारे में बात करना है। तो अब हम लोग एक फाइनली जो ओरिजिनल हमारा डेफिनेशन होगा सिमिलर फिगर का वो जान लेते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर के जो हमारा क्या होगा, सिमिलर फिगर का जो हमारा ओरिजिनल एक एक्चुअल जो डेफिनेशन होगा उसको जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसी से सिमिलरिटी बन के आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ना तो कोई, चूँकि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गोट, काऊ, बफेलो, एलिफेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट अगर हमें एक मैथमेटिक्स के टर्म में बात करनी होगी तो अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलीगॉन के हेल्प से डिफाइन करने वाले, पॉलीगॉन के। तो पॉलीगॉन आपको तो पता ही है, पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मीन्स हैविंग मोर साइड्स। पॉली मतलब होता है मेनी, गॉन जो बना है वो गॉनल से बना हुआ है, इसका मतलब होता है साइड्स, है ना। तो एक ऐसा फिगर जिसमें दो से ज़्यादा फिगर हों, जैसे कि ट्राइंगल, आपका जो ट्राइंगल ये भी पॉलीगॉन होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल वो भी पॉलीगॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा फिगर हैं और ये फिगर बाउंड है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें टू से ज़्यादा साइड्स हों और वो फिगर क्या हो, क्लोज्ड फिगर हो। क्लोज मतलब ये देखो, ये बंधा हुआ है ना, ये क्लोज फिगर नहीं है, ये एंगल है, बट तो ये एक ना, एक ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए दो ही साइड्स हैं और ये पहली बात कि ये इधर से ओपन है, तो ये पॉलीगॉन नहीं कहा जा सकता। इतनी बात आ रही समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पे सिमिलर फिगर को कह सकते हैं कि टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर, है ना। तो दो फिगर सिमिलर फिगर कब होंगे, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि टू पॉलीगॉन्स, अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, टू polygons of the same number of sides। दो पॉलीगॉन ऐसे हों जिसमें साइड सेम हो, मतलब एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल हो। ये नहीं कि एक में साइड 3 हो दूसरे में साइड 4 हो, तो नहीं, यहाँ पे पॉलीगॉन बोल रहा है सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, कि अगर हमारे पास दो फिगर हो तो दोनों फिगर के जो साइड्स हों बिल्कुल क्या हो, नंबर क्या हो उनके सेम हो। 3 साइड वाला हो तो दूसरा फिगर भी 3 साइड्स वाले हों। 4 साइड्स का मतलब क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ तो दूसरा फिगर भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, है ना। सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर आर क्या होते हैं बच्चे, सिमिलर, इफ कर है कंडीशन, इफ नंबर पहला, इफ नंबर फर्स्ट क्या हो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, and second point their
and their corresponding sides are corresponding sides are in the same ratio, in the same ratio. सेम रेशियो मतलब होता है बच्चों, सेम रेशियो को हम लोग प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं, प्रपोर्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये बात किया था, मैं यहाँ पे एक बात अभी कर रहा था कि रेशियो क्या होने चाहिए, उनके इक्वल होने चाहिए। वही बात यहाँ पे की जा रही है। जब हम किसी भी सिमिलर फिगर का डेफिनेशन प्रॉपर मेथड से देना चाहते हैं, अच्छे तरीके से देना चाहते हैं, तो हमें ये डेफिनेशन देना होगा, ये वाला। ठीक, अभी हम तो यहाँ पे एक जनरली बात कर रहे थे, जनरल डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अब हमें अगर कोई भी फिगर सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करना होगा, सिमिलरिटी तभी होगी, तभी अप्लाई होगी जब क्या हो, कंडीशन। कह रहा कि दो फिगर, दो पॉलीगन, जैसे कि ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं PQR है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर, जो दोनों पॉलीगन हैं, उनके पास साइड्स क्या है, नंबर ऑफ साइड्स सेम है। तो अगर इतना हो, ये कंडीशन हो, तो आगे ये फिगर सिमिलर कब होगा, यदि कह रहा कंडीशन नंबर पहला, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो सेम शेप की बात कर रहे थे, कोई भी फिगर, ये एक ट्रायंगल है, ये तभी ट्रायंगल होगा, और वो भी ट्रायंगल, अगर मान लो ये एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है सपोज करो, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी होगा। अगर ये बकरी है तो ये बकरी तभी होगा जब उसके शेप क्या हो, सेम हो। तो शेप कैसे सेम होता है, तो शेप तभी सेम होता है जब एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, एंगल्स इक्वल हो। और कैसे एंगल, कह रहा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है कि द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड एट द सेम सिचुएशन। एक ऐसा एंगल जो क्या हो, किसी सेम सिचुएशन में बनता हो। जैसे मैं अपना हाथ है ना, तो ये राइट हैंड है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला प्लेस है ना, ये स्मॉल फिंगर के बगल वाला प्लेस है, तो बताओ लेफ्ट हैंड में वो प्लेस कहाँ है। तो लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं ये वाला प्लेस यहाँ पे है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि सेम लोकेशन, सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब किसी दो फिगर के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो दूसरा फिगर भी पहले जैसा बन सकता है। ठीक, पहला जो होगा फिगर एक दूसरे के जैसा दिख सकता है। कब, जब उनके एंगल्स क्या हो, और कैसे एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग प्लेस का एंगल हो वो क्या हो, इक्वल हो। तो सपोज करो बच्चों कि ये मान लेते हैं कि 45 डिग्री सपोज करो, और एंगल P भी अगर 45 डिग्री है, एंगल B मान लेते हैं कि सपोज दैट 50 डिग्री है, एंगल PQ भी 50 डिग्री है, तो जो ये C होगा ये इसके भी इक्वल होगा, है ना, होगा, बिल्कुल होगा। बात आ रही समझ, जैसे ये 50 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये 95 हो गया, 95 हो गया मीन्स, तो ये आपका कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला अप्रॉक्स हो जाएगा 85, है ना, यही होगा ना। तो ये वाला भी 85 होगा। अब आप देख सकते हो कि एंगल A किसके इक्वल है, इस फिगर में एंगल P जैसा है, तो इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये वाला। ये नहीं कि ये 50 वाला, नो, हाँ, इस 50 का करस्पॉन्डिंग एंगल इस फिगर के ये 50 है। एंगल B के करस्पॉन्ड में कौन है, एंगल Q है। एंगल C के करस्पॉन्ड में कौन है, एंगल R है। तो यही डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि ऐसा एंगल जो सेम सिचुएशन में बनता हो। बात आ रही समझ में, उसी को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये दोनों इक्वल हों तो वो फिगर सिमिलर होगा। कब होगा, जब केस नंबर सेकंड भी उसमें इंक्लूड होगा। तो केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये था पॉइंट नंबर 1 जो कि यहाँ पे बता रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अब करस्पॉन्डिंग साइड मतलब सपोज दैट कि ये जो AC है, AC सपोज करो कि ये 3 सेंटीमीटर का है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है। बात को समझो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का है,
ये मान लेते हैं आपका कि सपोज करो कि ये 2.5 सेंटीमीटर का है, तो ये मान लेते हैं है ना 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.5 का है, और ये मान लेते हैं आपका ये 4.5 का है। अब इसी के कंपैरिजन में मैं इसमें आ रहा हूँ, तो ये 3 है तो ये सपोज करो 6 हो गया, सपोज दैट 6 है, 6 सेंटीमीटर। ये 2.5 है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 4.5 ये मान लो 9 सेंटीमीटर है। बच्चों समझो, ध्यान से समझो। अब देख सकते हो कि ये जो फिगर इक्वल नहीं है, इनकी साइज़ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का, ये 6 का, कोई भी साइड किसी के इक्वल जैसा नहीं है। लेकिन अगर इक्वल हो जाता तो ये फिगर कांग्रुएंट फिगर हो जाता है, लेकिन ये कांग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो वो फिगर फाइनली क्या बोला जाएगा, सिमिलर। कैसे? अब देख सकते हो इक्वल तो नहीं है, लेकिन जो रेशियो बन रहा है करस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल हो रहा है। कैसे? ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि AC के करस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ पे PR है। तो क्या हो जाएगा 3/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रेशियो। रेशियो तभी होता है जब हम लोग एक न्यूमरेटर में वैल्यू लेते हैं और एक डिनोमिनेटर में। तो मैंने AC को ले लिया न्यूमरेटर में और PR को रख लिया डिनोमिनेटर में, है ना। और सेकंड क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये 2.5 सेंटीमीटर का है और ये PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर का है। फिर लास्ट ये 4.5 का है और ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर का। अब देख रहे हैं आपकी यहाँ पे जो ये रेशियो है 3/6, 2.5/5, 4.5/9, इनसे जो रेशियो मिल रहा है वो रेशियो इक्वल है। यहाँ पे तो इक्वल नहीं दिख रहा है, बट नेक्स्ट स्टेप पे क्या इक्वल हो जा रहा है। जैसे देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा 1/2, 1/2, 1/2। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो भी रेशियो मिले सबके सब रेशियो इक्वल आए। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है, ये रेशियो जो है बच्चों, ये इक्वल का है। क्या है? इनके जो रेशियो हैं वो क्या है, इक्वल के हैं। जब कोई भी दो फिगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब सेम रेशियो, मतलब प्रपोर्शन होता है। आप या तो सेम रेशियो बोलिए या फिर प्रपोर्शन। तो अगर उनके रेशियो प्रपोर्शन में होते हैं, उनके रेशियो प्रपोर्शन में होते हैं, प्रपोर्शन मतलब होता है बच्चों इक्वल। तो इनके देखिए जो रेशियो आ रहे हैं वो 1/2 का आ रहा है, 1/2 का आ रहा है, 1/2 का आ रहा है। तो सारे के सारे रेशियो क्या है, प्रपोर्शन में है। इट मीन्स ये जो फिगर है ये दोनों क्या है बच्चों, एक सिमिलर फिगर। अब समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग ये एक प्रॉपर डेफिनेशन देखे हैं कि दो फिगर बच्चों, दो फिगर यानी दो पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे कब। नंबर पहला याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये अब हर एक पॉइंट में मिलेगा, पूरे चैप्टर में ये मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जहाँ कहीं भी हम लोग सिमिलर फिगर की बात करेंगे तो ये दो चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहला क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रपोर्शन में हो। अगर ये दो पॉइंट एग्जिट करता है किसी भी दो पॉलीगन्स में, तो वो पॉलीगन क्या हो जाएगा, आर सेड टू बी सिमिलर फिगर। वो क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर बोला जाएगा। इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। बात आ रही समझ में? समझ में आ रही बात? तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में कांग्रुएंसी पढ़े थे, तो कांग्रुएंसी की 5 क्राइटेरिया थी, याद होगा ना, SSS, SAS, AAS, RHS, ऐसे था ना। सेम उसी तरीके से हम लोग जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे, है ना, अब तो स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हमें सिमिलरिटी भी पढ़ना होगा। तो जैसे कांग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया थे, उसी तरीके से सिमिलरिटी के भी हमें कुछ क्राइटेरिया मिलेंगे, और वो क्राइटेरिया को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बच्चों था आपका क्या चीज़, एक प्रॉपर डेफिनेशन किसका था, ये आपके एक करस्पॉन्डिंग फिगर का था। अब हम कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, थोड़ा सा इसी को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेस नहीं है। मान लेते हैं बच्चों ये दो फिगर आपके क्या हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर हैं। ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर है, ABC, और ये PQR। थोड़ा सा सिमिलरिटी को और अच्छे से जान लेते हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। जैसे लास्ट क्लास में जब हम लोग कांग्रुएंसी पढ़ रहे थे, तो कांग्रुएंसी के लिए हम लोग ऐसे लिखते थे, ट्राइंगल ABC, है ना, इस कांग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ऐसे लिखते थे ना। तो सिमिलरिटी को भी ऐसा ही कुछ लिखा जाता है। भाई अब है सिमिलरिटी तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में तो सिंबल का ही खेल है। तो अब हम लोग सिमिलरिटी, अगर मान लो दो फिगर क्या हो बच्चों, सिमिलर हो, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC
सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, ये देखो ऐसे एक सिंगल लगा दोगे तो ये सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PQR, PQR, ठीक है ना। बात आई समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ तो ये हो गया सिमिलर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं ये पॉइंट ए जो है पॉइंट पी जैसा है, यानी वर्टेक्स जो ए है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, पी के। वर्टेक्स कैसे होगा, जब ये एंगल इक्वल होगा, भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, और ये पॉइंट एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए। तो बच्चों हम यही कह सकते हैं कि वर्टेक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, यानी वर्टेक्स ए का जो सिचुएशन वही पी का है। सेम इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स बी है वो है क्यू के, और सेम जो पॉइंट सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स सी जो है वो किसके सिमिलर दिख रहा है, आप आर के। तो इसको मैथ्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप समझो। इसको ऐसे लिखा जाता है कि वर्टेक्स ए करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स पी, है ना, वर्टेक्स कॉमा वर्टेक्स बी, है ना, करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स क्यू, एंड लास्ट वर्टेक्स सी करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स आर। ठीक है ना, ये सिंबल है, बात आई समझ में। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वर्टेक्स वर्टेक्स ए करस्पॉन्ड्स करस्पॉन्ड्स, है ना, करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स वर्टेक्स बी। बात ही समझ में। सेम सिमिलरली हम लोग बोल देंगे वर्टेक्स बी, सॉरी ये वर्टेक्स पी रहेगा, ठीक है, वर्टेक्स पी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्टेक्स बी करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स सी करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स आर। तो ये बच्चों था आपका क्या चीज़, एक सिमिलर का ना। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो 6.1 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।